वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही विशेष काफ़ी जानकारी लेके आए हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी लेके आएंगे जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपको हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मिडिल क्लास क्यों बर्बाद होता जा रहा है, यानी कि मिडिल क्लास के पैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो आखिर कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और जीवन भर वो पैसे चुकाता रहता है, यानी कि उसकी कभी वेल्थ नहीं बन पाती है। यानी कि आप भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे और उन गलतियों को कैसे सुधारना है, उनसे कैसे ओवरकम करना है, आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर सारा कुछ बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लोगों की जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिनके अंदर हमें फंसना नहीं चाहिए था, और उसकी वजह से होता क्या है कि हम गरीब के गरीब रह जाते हैं और हमारी कभी भी वेल्थ नहीं बन पाती है। अब उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आपकी होती है क्विक स्कीम। क्विक स्कीम होती है, यानी कि इसके जरिए सभी लोग, यानी कि अपना पैसा, हर इंसान अपना पैसा डबल करना चाहता है, वो भी 1-2 महीने के अंदर अपने पैसे को डबल करना चाहता है। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक मित्र था, मित्र है, मतलब था क्या, मित्र है मेरा, और कोई माइनिंग की कोई ऐप आई थी और उसने बोला कि यार 7 दिन के अंदर ना पैसा यार 30-40% हमें रिटर्न मिल जाता है और इस प्रकार जितना ज्यादा पैसा डालेंगे उतना जल्दी और डबल पैसा हो जाएगा। मैंने उसको खूब बोला था भाई कि ये स्कैम है, मत कर, ये कंपनी का बिजनेस क्या है। कोई कंपनी अगर आपको डबल पैसा करके देगी तो उसका कुछ बिजनेस होगा ना भाई, मत कर। उसने खुद पैसा डाला, पूरे परिवार के पैसे डलवा लिए, अपने दोस्तों के पैसे डलवा दिए, यानी कि वो सिंगल बंदे का ही 4-5 लाख रुपए का नुकसान करवा लिया सभी लोगों को मिला करके, फ्रेंड सर्किल और उसके परिवार का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास वाले, हमको जल्दी अमीर होना है। हम लोग एसेट ना बना करके जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कोई स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं जहां पे पैसा डबल हो जाए, और क्या होता है कि हम अपनी जीवन भर की जो पूंजी होती है, जो हमने इकट्ठी करी होती है पाई पाई करके, उस पैसे को हम क्विक स्कीम के अंदर लगा देते हैं और बर्बाद हो जाए। कई सारी ऐसी स्कीम होती हैं कि कैसी कंपनी होती हैं जो आपको हाई रिटर्न दिखाती हैं कि पैनी स्टॉक में पैसा लगा दीजिए, आपके पैसे 2 दिन के अंदर 1 लाख के 10 लाख, 1 करोड़ हो जाएंगे, 50 लाख हो जाएंगे। तो भैया, कोई भी क्विक स्कीम होती है उसको प्रॉपर तरीके से समझिए कि ये आपको पैसा बना के देगी या नहीं देगी, या फिर ये बना के देगी भी तो कैसे देगी। अगर प्रॉपर तरीके से बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्कीम होती ही नहीं है, ठीक है ना, कुछ को छोड़ करके। तो इस प्रकार से आपको इनको दूर रहना है। दूसरी जो गलती करती है मिडिल क्लास, वो क्या करती है कि अपने मित्र सर्कल होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और वो लोग हमें बताते हैं कि भैया इस स्कीम के अंदर पैसा लगा दो, ये बहुत अच्छी है, इसके अंदर पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है। यानी कि हर किसी की जरूरत, हर किसी के गोल अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हमारा अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत किसी ने बोल दिया, पैसा लगा दिया, तो हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि मिडिल क्लास अक्सर करती है। अगली जो गलती हम लोग करते हैं दोस्तों, कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, बजट प्लानिंग होती है, एक्सपेंस की प्लानिंग होती है, वो हमारी होती नहीं। हमारी शुरू से ही आदत क्या होती है कि ज्यादा खर्च करने की आदत होती है, यानी कि हम एक्सपेंस ज्यादा करते हैं और बचत काफी कम करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी इनकम मंथली, अगर 30,000 की आपकी इनकम है मंथली, जिसमें से आप 25,000 रुपीज तो खर्च ही कर देते हो, 25,000 आप खर्च कर देते हो, बचे हुए 5,000 में से भी आपके कई सारे खर्चे हो जाते हैं, लग्जरी लाइफ हो जाती है, या कुछ पैसे बचा भी लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपने अपनी पूरी 95% से ज्यादा सैलरी अपनी खर्ची कर दी, तो आपने सेविंग क्या की, आपने क्या पैसा बचाया। तो आपकी जो बजट प्लानिंग होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो बजट को जानते ही नहीं है कि भैया क्या होता है बजट, ठीक है, बजट जानते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, आज से ही अपनी बजट की प्लानिंग बनानी है। एक तरफ लिखिए हमारी इनकम क्या है, दूसरी तरफ पहले पेज लिखिए इनकम क्या है हमारी, और हमें उसमें कितना बचाना है वो लिखिए। अगले पेज पे ये लिखिए कि हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हम इन एक्सेस जो खर्चे होते हैं इनमें से हम क्या क्या चीज कम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा फालतू खर्चा हो रहा है। जब ऐसा आप करेंगे ना, तो लास्ट में आपको रिजल्ट आएगा कि अरे भैया, हम तो ये बहुत सारा पैसा यहाँ पे फालतू जगह खर्च कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, तो बजट बनाइए। अगली जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज की जो गलती होती है वो होती है हमारा इमरजेंसी फंड नहीं होता है। क्या होता है, हमारा इमरजेंसी फंड नहीं होता है, और इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब पहले तो मैंने बताया आपको कि मान लीजिए सपोज दैट 30,000 रुपीज की पर मंथ की आपकी क्या थी,
सैलरी थी और आपने 25,000 पर मंथ आपने क्या खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, बचा 5,000 रुपये, जिसमें से भी आप क्या करते हैं कि इमरजेंसी फंड की तैयारी नहीं करते हैं। सपोज इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड होता है सपोज आपकी नौकरी चली जाए, आप प्राइवेट सेक्टर में है या आपका बिजनेस है और मान लीजिए बिजनेस ठप पड़ जाता है या नौकरी चली जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस को रिकवर करने में 6 महीने लग जाएंगे या हमें दूसरी नौकरी मिलने में भी 6 महीने लग जाएंगे, हम मैक्सिमम ये मान के चलते हैं। तो 6 महीने का हमारे पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड कैसे निकालते हैं, सपोज दैट आपकी 30,000 रुपए की महीने अगर आपकी इनकम है हर महीने की, तो 30,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कितना हो गया, 6 18 1.8 लाख रुपीज आपके पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो हमारी कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई दिक्कत दूसरी आ जाती है, तो हमारी उस इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से हमारी एक तरह से बैकबोन टूट जाती है और हम कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप मिडिल क्लास फैमिली के अंदर मिडिल क्लास ही बने रह जाओगे और हमेशा कर्जा 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 और उसको चुकाते रहोगे। अगला है कि लोन के ऊपर डिपेंडेंट रहना, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं। अब लोन कैसे लेते हैं, आज का जमाना तो भैया आजकल का जमाना बहुत ही स्मार्ट जमाना है, आजकल स्मार्ट जमाना है और जिसके अंदर डिजिटल युग का जमाना है। अब डिजिटल युग आ गया है, अब डिजिटल युग की वजह से हमारा क्या कर रहा है, हम बहुत खर्चे कर रहे हैं। यानी कि हर इंसान के पास, आपके में से काफी सारे लोगों के पास आज भी 2 से 3 ईएमआई चल रही होंगी। किसी की फोन की ईएमआई चल रही होगी, ठीक है, किसी की फोन की ईएमआई चल रही है, किसी ने कार ले रखी है, किसी ने बाइक ले रखी है, सुपर बाइक ले रखी है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा था, ठीक है ना, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है। तो इस प्रकार से ईएमआई के बोझ के अंदर दबे हुए हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके पास सबसे ज्यादा, आप सरकार से बोलिए, आरबीआई से बोलिए, तो आपको डेटा निकाल के देगी ना, तो वहां से आपको देखेगा कि सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास भरपूर तरीके से लोन मिल जाएंगे। यानी कि उन्होंने हर चीज का लोन ले रखा है और ईएमआई चुकाते चुकाते ही जीवन निकल जाएगा। तो जब हमारी अर्निंग कम है तो हम खर्चे ज्यादा क्यों कर रहे हैं, हम अपने आप को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। आप इस जो ईएमआई चुका रहे हैं, इस ईएमआई की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपकी ईएमआई देखिए, एक ईएमआई होती है गुड, एक होती है बैड। एक आपने क्या किया है कि आपने अपनी लग्जरी के लिए ईएमआई ले रखी है, यानी कि लोन ले रखा है, कार के लिए ले रखा है, बाइक के लिए लोन ले रखा है, या कोई और भी गैजेट ले रखा है आपने, तो उसके लिए लोन ले रखा है। तो भैया ये चीज गलत है, ठीक है ना। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि उसने बिजनेस के लिए लोन लिया है और वो उसकी ईएमआई दे रहा है बिजनेस के लिए, या कार लोन लिया है, लेकिन कार किस पे चल रही है, कार चल रही है ट्रैवलिंग एजेंसी के लिए चल रही है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है। तो ये मिडिल क्लास फैमिली में बहुत होता है कि हमारा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन तो ईएमआई को पे करने में निकल जाता है। जिस काम को जो हमने एक नई बाइक ले ली है, हमारा पुरानी बाइक से काम चल रहा था, लेकिन हमारा पुरानी बाइक को ना लेकर के हम ना काम चला करके नई सुपर बाइक ले लेते हैं। यानी कि हमारी क्षमता है 1 लाख की बाइक लेने की, लेकिन हम 2 लाख की, 3 लाख की, वो भी ईएमआई पे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको 3 से 4 लाख पे करने पड़ते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये निशानी है मिडिल क्लास फैमिली की। तो अगर आप मिडिल क्लास से मिडिल क्लास ही में बने रहना चाहते हो तो ये गलतियां करिए, आप भरपूर गलतियां करिए। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली से अगर आपको शिफ्ट होना है अपर क्लास फैमिली में, आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है, आपको अपना बिजनेस को बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, आपको वेल्थ बढ़ानी है, तो आपको ये गलतियां करना बंद करना होगा। अगली जो गलती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच की कमी। अब देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, मैं ये देखो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। मैं किसी की यहाँ पे इंसल्ट या कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे ना, तभी तो हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, बेहतर इन्वेस्ट कर पाएंगे, बेहतर रिटर्न ले पाएंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, हमें तुरंत उसका फल चाहिए। यानी कि हमारी जो सोच है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो काफी संकीर्ण है, अभी छोटी सोच है। क्योंकि आज मैंने, मान लीजिए अगर आज की बात की जाए, तो आज मैंने यार पैसा लगा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए, और मैं उम्मीद करूंगा 1 महीने के बाद ही, आफ्टर 1 मंथ में सोचूंगा कि यार मेरा पैसा 98,000 कैसे रह गया, 2,000 का लॉस हो गया। हम ये चीज सोचते हैं। अरे भैया, आप लॉन्ग टर्म सोचिए ना, कि लॉन्ग टर्म अगर आप मार्केट में पैसा लगाएंगे, अपनी सोच बढ़ाइए। देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो पैसे वाले होते हैं, जिनका वेल्थ होती है, कैपिटल होती है,
वो लोगों की सोच अलग ही होती है। तो उन लोगों की जो अलग सोच होती है, हमें भी अपनी उस सोच को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी सोच रखते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम एक ही महीने के बाद में रिजल्ट देखने लग जाते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ईटीएफ में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? और भैया पैसा लगा दिया है और डेली उसको पोर्टफोलियो देखेंगे, पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पैसा ऐसे नहीं बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। तो पहले तो आप अपनी सोच चेंज करिए कि हमने अगर पैसा लगाया है तो कम से कम 5-7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए हमें वेट करना है, तब हमारा पैसा पैसे से पैसा ग्रो करेगा, पैसे से पैसा बनेगा। लेकिन रोजाना स्क्रीन को देखते रहोगे ना तो अपना माइंड भी खराब करते रहोगे, डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे और आप पैसा क्या करोगे? निकाल लोगे। तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अपना देखते हैं कि भैया अरे भारत हमारा 6 महीने के अंदर पैसा ही नहीं बढ़ रहा है, 1 साल के अंदर पैसा नहीं बढ़ रहा है, हम उस पैसे को निकाल लेते हैं। ठीक है ना? ऐसी गलती नहीं करनी है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था, कोई स्टॉक की कंपनी है या ETF है, वटेवर जो भी अच्छी चीज है मान लीजिए, और इन्वेस्ट कर दिया है और उसका भविष्य हमें दिखता है कि अच्छा है, तो हमें वेट करना पड़ता है। कई सालों तक वो स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है ना, ऐसे ऐसे स्टॉक चल रहा था कई सालों तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन लोगों ने पेशेंस रखा। हाई क्लास जो होती है ना, पेशेंस रखती है। जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, वो पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस रखने के बाद आफ्टर 2-3 ईयर्स या 5 ईयर्स वो स्टॉक एकदम से पकड़ता रफ्तार, और रफ्तार पकड़ के यहां पे होता है। तो हमें पेशेंस, हमें अपनी सोच को बदलना होगा अगर हमें मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर निकलना है तो। दोस्तों अगली और आखिरी जो गलती है मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव स्टेप्स क्या लेने हैं अगर मिडिल क्लास फैमिली के ट्रैप से अगर आपको निकलना है तो देखिए, लास्ट गलती हमारी ये थी कि फाइनेंशियल एजुकेशन का अभाव। आज के दौर में जो सोशल मीडिया है, हम जैसे यूट्यूबर हैं, बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल एजुकेशन नॉलेज दे रहे हैं। और मुझे जो लगता है ना कि इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जितना सोशल मीडिया के जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान निभाया है, लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट किया है। हालांकि इसमें कुछ मछलियां गंदी भी हैं, बेकार भी हैं, जो लोगों को मिसगाइड करते हैं कि भैया पैसा यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि जो फाइनेंशियल, जो आजकल जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने जो फाइनेंस की नॉलेज देने का काम बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को पहले फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी। आज हम जैसे लोग हैं, बाकी सारे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो बना करके, किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बना करके। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पे फाइनेंस की नॉलेज दी नहीं जाती है। कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग पढ़ाई तो जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड, SIP या पैसा कैसे मैनेज करना है, ये आपको काफी कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो एजुकेशन भी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ही थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए, और पैसे की वैल्यू को रेस्पेक्ट करते हुए हमें पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहिए, सेविंग भी करनी चाहिए। हमें ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, यानी कि ये तो मैंने गलतियां बता दी, अगर एक गलती अगर आप नहीं करोगे तो सीधी बात है कि आप अच्छा करोगे, है ना? तो फिर भी आपको मैं रिकॉल कर देता हूं कि देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहली बात है कि हमें अपनी सोच को बदलना है कि अगर हमें मार्केट में पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। हमें पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। हमें पैसा लगाने से पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि भैया अगर कोई कंपनी ABC, कोई कंपनी अगर आपको प्रॉमिस कर रही है कि भाई मैं 30% का रिटर्न मैं दे रहा हूं, अगर ईयरली रिटर्न दे रहा हूं मान लीजिए, तो आप रिसर्च ये करिए ना कि ABC भैया 30% का रियल ईयरली दे रही है, तो कैसे दे रही है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कैसे दे पा रहे हैं। या फिर अगर आप कैसे का आंसर आपको मिल जाता है कि हाँ ये इनकी कमाई अच्छी हो रही है, आप कमाई अच्छी हो रही है तो आपको भी रिटर्न दे सकते हैं, तो तब देखना चाहिए। कोई की स्कीम से दूर रहिए। कोई की स्कीम हमेशा ही जो मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं, उनको लॉस करने का काम करती हैं। एक तरह से आपकी जो कमाई होती है, देखिए जो मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास फैमिलीज होती है, वो अपनी एक एक रुपए को, पाई को जोड़ते हैं, और पाई को जोड़ करके 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कर भी लेते हैं। तो वहां पे क्या रहता है, उस पैसे को लगा देते हैं क्विक स्कीम के अंदर, और जस्ट एकदम से फिर वो रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्कीम क्या करती हैं, आपके पैसे का गबन कर लेती हैं और कंपनियां भाग जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको सेकंड क्या है या थर्ड क्या है, जो भी आपको बता रहा हूं मैं, कि थर्ड लेवल पे क्या करना है आपको, कि आपको इमरजेंसी फंड की पहले व्यवस्था करके चलनी है। ठीक है ना? तो जो आपके जीवन में आप भले इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेट कर लीजिएगा, इमरजेंसी फंड एंड प्लस हेल्थ इंश्योरेंस,
ये दो चीजें आपको पहले करनी है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट, चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका 6 महीने लेट कर लेंगे, लेकिन दो चीजें, आपकी जो इमरजेंसी फंड है ये आपके पास होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको मिडिल क्लास के ट्रैप में से निकालने के लिए ये बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। सपोज दैट आपकी फैमिली में आप बीमार हो गए, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आपका 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, 5 लाख खर्च हो गए, 10 लाख खर्च हो गए, तो ये आपको कर्ज के जाल में फंसा देंगे और अब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक इसी प्रकार से तो इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड से हमारी नौकरी चली जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमारा अगर इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, रुकेगा नहीं, और या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज वगैरह का कोई फैमिली में आ जाते हैं तो वो भी आपके हैंडल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान के पास में आज की डेट में होना चाहिए, यदि उसको जो मिडिल क्लास फैमिली का जो ट्रैप है, मकर जाल है, उससे अगर आपको निकलना है। अगला है दोस्तों कि हमें अपने खर्च पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, आप समझदारी इसमें नहीं है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 90,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो इसमें कोई समझदारी नहीं है, इसमें पूरी पूरी बेवकूफ़ी है। ठीक है ना। कब आपकी सैलरी बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस ठप हो जाए, समझदारी इसमें है कि आप भले ही 30,000 रुपये कमा रहे हो हर महीना का, लेकिन आप उसका 20 से 30% आप पैसा सेविंग करके चल रहे हो, ये समझदारी ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है और इन्वेस्टमेंट तरफ ध्यान देना है कि भैया पैसा बचा करके मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी इनकम कम है तो हम इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटा छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो छोटा छोटा अमाउंट आपका कंपाउंडिंग होकर के काफ़ी अच्छा बन जाता है। चाहे आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, चाहे किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, चाहे पोस्ट ऑफिस वगैरह सेविंग वगैरह जो होती हैं, सेविंग भी कर सकते हैं आप, या फिर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, या फिर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो यानी कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमारी तो अर्निंग ही नहीं है, हम कैसे इन्वेस्ट करें, हमारी तो सैलरी ही 20,000 रुपये पर मंथ की है, हम कैसे अर्निंग करें, हमारे पास अब सैलरी कम है। तो देखिए, सैलरी कितनी भी है उसका आपको 20 से 30% पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो 20,000 का आप निकाल लीजिए, 20,000 रुपीज़ का कितना आता है, तो उतना हर महीने आप SIP कर सकते हैं। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आप लमसम कर सकते हैं, एक साथ पैसा लगा सकते हैं। अगर ये आज आप ये चीज़ें अगर फॉलो कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने जीवन के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसका टैग हट जाएगा और आप हायर क्लास में पहुंच जाएंगे। आपके पास वेल्थ होगी, पैसा होगा, और पैसा जब होता है तो पड़ोसी भी इज्जत करते हैं, जलने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी एक मोटिवेशन मिली होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी एक तो आपको तरीका समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके कि हमें एज अ मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम हैं तो हमें क्या क्या गलतियां और नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।